जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, माता से शक्तियाँ पाना चाहते हैं, माता से सिद्धि पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या अपने जीवन में करना चाहिए, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में होने चाहिए और किस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए, जिससे आपको आपके घर में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी दूर हों। साथ में आपको माता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, माता से शक्ति मिले, सिद्धि मिले। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको शक्ति पाने का प्रोसेस बताऊंगा, सिद्धि पाने का प्रोसेस बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और समाज का, जन कल्याण का भी कार्य आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि माँ दुर्गा के बारे में, देखिए माँ दुर्गा के बारे में सभी लोग जानते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस धराधाम पे शायद ही कोई ऐसा होगा जो माता के बारे में ना जानता होगा। ज़्यादातर सनातनी लोग, हिंदू लोग जितने भी हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अन्य धर्म, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय के लोग भी भगवती की शक्ति से पूर्ण रूप से अवगत हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, सभी लोग माता की शक्ति से अवगत हैं, माता की शक्ति के बारे में जानते हैं। भगवती दुर्गा आदि शक्ति है, आदि शक्ति, जगत जननी। ठीक है, और महाविद्याओं की भी भगवती है, यानी कि जो 10 महाविद्याएं हैं या जितनी भी अन्य शक्तियां हैं, देवी हैं या देवता हैं, उन सभी की भी इष्ट मानी जाने वाली भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा, जगत जननी माँ जगदम्बा जिनको हम लोग कहते हैं, वो हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाली, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाली और संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत में संहार करने वाली, यानी कि प्रलय करने वाली भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है। ठीक है, उन्हीं से ही ये सारी सृष्टि चलती है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति करी है, जो कि आपको देवी भागवत में साफ साफ आपको पता लग जाएगा। गीता प्रेस वालों की देवी भागवत आप लोग पढ़ना, तो उसमें आपको माता के बारे में और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी कि भगवती वास्तव में है क्या। पंच देवताओं में से एक देवता में आती हैं माता। पंच देवता में भगवान गणेश है, शिव जी हैं, भगवान विष्णु है, माँ दुर्गा है और सूर्य देवता है। ठीक है, भगवान सूर्य नारायण है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो 4 देवताओं की होती है, यानी कि गणेश जी की, माता दुर्गा की, ठीक है, भगवान शिव की और भगवान विष्णु की। इन 4 देवताओं की पूजा सबसे अधिक होती है, और या तो इनकी पूजा होगी या इनके स्वरूपों की होगी। किसी भी स्वरूप की हो सकती है, जैसे माता दुर्गा का एक स्वरूप भगवती महाकाली है, माता लक्ष्मी है, सरस्वती है, शीतला है। ठीक है, अनेकानेक माता ने रूप धारण किए हैं, तो उनके स्वरूपों की पूजा होती है। 10 महाविद्या हैं, नव दुर्गाएं हैं, कुल देवियाँ हैं, तो ऐसे माता की पूजा होती है सर्वज्ञ। दूसरा गणेश भगवान है। गणेश भगवान की पूजा ज़्यादातर मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, अहमदाबाद ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। वैसे गणेश जी की पूजा सभी जगह होती है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, और भगवान शिव की पूजा हर जगह होती है, भगवान विष्णु की पूजा हर जगह होती है, माता की पूजा हर जगह होती है। या इनके स्वरूप, भगवान विष्णु के अनेकानेक स्वरूप हैं, दशावतार हैं, जिसमें से राम जी, कृष्ण जी, इनकी पूजा ज़्यादा होती है। विष्णु भगवान की पूजा होती है, सबसे ज़्यादा राम कृष्ण की होती है इनके स्वरूपों की अगर हम बात करें तो। इसके बाद में भगवान शिव है। भगवान शिव की तो सीधा सीधा पूजा होती है। एक उनका रूप है भैरव का, तो भैरव जी की भी पूजा होती है। एक उनका रूप है हनुमान जी का तो हनुमान जी की पूजा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पंच देवताओं में से 4 देवता प्रमुख हैं, इन चारों की पूजा किसी न किसी के रूप में होती है। इसके बाद में लोक देवता है, लोक देवियाँ हैं, साधु संत हैं, भगत हैं, जो जिन्होंने अपने जीवन में सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बाद में उनकी पूजा हो रही है ना। जैसे बाबा नीम करोली है, देवराहा बाबा है, उड़िया बाबा है, और अभी अभी की बात करें तो बाबा प्रेमानंद महाराज हैं, जिनको लोग पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं। तो ऐसे सिद्ध संत महात्मा, ऐसी सिद्ध योगिनियाँ जो हैं इस संसार में, उनकी पूजा होती है। ये भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना शरीर त्यागने के बाद भी जन कल्याण का। तो बात कर रहे थे माता का, माता की बात कर रहे थे, माता से शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें, माता से सिद्धियाँ कैसे पाएं, इस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा था।
और ये जो सिद्धि पाने का रास्ता होता है या फिर शक्तियाँ पाने का रास्ता होता है, इस रास्ते पे आपको चलना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चारा आपके पास है ही नहीं। चाहे आप घर गृहस्थी वाले हैं, चाहे आप साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ठीक है, या तांत्रिक हैं या कोई भी हैं, इस रास्ते पर आपको चल के ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो इनकी शुरुआत जो होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, आपको ये देखना है कि आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं हुई है, आपके घर में किसी ने तंत्र तो नहीं करवा रखा, आपके घर में आपके जो पितृ हैं वो नाराज तो नहीं है, आपके पितृ रुष्ट तो नहीं है, या पहले से आपके ऊपर कोई दोष तो नहीं लगा हुआ, किसी देवता का दोष है, या कोई देवता आपसे पहले से ही रुष्ट चल रहा है, या कोई देवी पहले से ही रुष्ट चल रही है, या फिर आपके पितृ तो नहीं आपसे रुष्ट हैं, या फिर आपकी कुलदेवी कुलदेवता तो आपसे रुष्ट नहीं है, आपके घर में किसी ने भूत बाधा प्रेत बाधा तो नहीं कर रखी। तो जब तक ये चीज़ें आपके घर से क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपको किसी भी देवता की सिद्धि या शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी शक्तियों में, आपकी सिद्धियों में रुकावट डालती हैं, बाधा डालती हैं। इसलिए मैंने इनके बारे में आपसे ज़िक्र किया, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। पितृ सबके घर में होते हैं, भले से किसी के घर में तंत्र हो या ना हो, पर पितृ सबके घर में होते हैं, ठीक है। दूसरा, कुलदेवी कुलदेवता मोस्टली सबके होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं अब आजकल जो 2-3 पीढ़ी से नहीं पूज रहे हैं या जिन्होंने पूजना छोड़ दिया कुलदेवी कुलदेवता को। तो हालांकि वो लोग दुखी भी हैं, कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, ठीक है। लेकिन पितृ तो होते ही होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता आपके हो या ना हो, पर पितृ जरूर होते हैं, क्योंकि सबके माता पिता हैं, दादा परदादा हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो आपके पितरों में आ जाते हैं, पूर्वजों में आ जाते हैं। एक बार को आपने देवता को छोड़ दिया, पर आप पितरों को तो छोड़ ही नहीं सकते, पितरों को तो आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को पहले आपको क्लियर करना है। ये चीज़ें आपके घर में, इनकी वजह से आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना फलित नहीं होगी, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब मान लो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में आप पितरों को भी पूज रहे हो, कुलदेवी कुलदेवता को भी पूज रहे हो, अपने इष्ट शक्तियों को भी पूज रहे हो, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, मतलब आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भूत प्रेतों वाली या तांत्रिक क्रिया वाली। तो इसके बाद में माता की आपको पूजा करनी सबसे पहले शुरू करनी है। स्टार्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डायरेक्टली मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप साधना पे बैठ जाओ, सिद्धि पे बैठ जाओ। शुरुआत आपको कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप माता के नाम से दीपक लगाना शुरू करें प्रतिदिन, सुबह शाम। सुबह शाम एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, जो भी आप लगाते हैं। अगर आप माता काली को मान रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो घी का दीपक आप माँ दुर्गा के, सबसे अच्छा घी का दीपक ही रहता है, तो घी का दीपक आप सुबह शाम लगाएं माता के नाम से, ठीक है। और एक नियम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन लगाया, 4 दिन लगाया, फिर आप भूल गए या आपने लगाना ही बंद कर दिया बाद में। होता है ना, बहुत से लोग जोश जोश में शुरू शुरू में सब कुछ करते हैं, पर 10 दिन के बाद वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं करना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप सिर्फ एक दीपक का नियम भी नहीं कर पा रहे तो आप सिद्धि क्या ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये जो दीपक वाला नियम है, ये आपको कम से कम 6 महीने फॉलो करना है। 6 महीने करो, या कम से कम 3 महीने तो ज़रूर करो, 3 महीने ज़रूर करो, या 6 महीने करो, या 1 वर्ष तक करो। किस लिए करना है आपको? माता के लिए नहीं करना आपको। माता की तो बतेरी पूजा हो रही है उनके धाम में, उनके सिद्ध पीठों में, शक्ति पीठों में। उनके बड़े से बड़े भगत हैं जो 10-10 घंटे उनकी सेवा देते हैं। माता के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। कैसे अपने लिए कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप माता के नाम से दीपक लगाना शुरू करेंगे सुबह शाम, तो इससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप क्या सिद्धि के योग्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आप साधना के योग्य बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यू इस प्रोसीजर को फॉलो कर पाओगे तो फिर हाँ, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। दीपक आपने लगाना शुरू किया, आप समय निकाल करके, दीपक लगाने में कितना समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट बस, ठीक है। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा दीपक लगाने में आपको नहीं लगेगा। आपको दीपक लेना है बढ़िया मिट्टी का लो, वो भी ठीक है, पीतल का लो, चांदी का लो, जो भी आपके पास में दीपक हो, चांदी का, तांबे का, जो भी है, दीपक लेकर के उसमें बढ़िया बत्ती बनाओ, कलावे की या रुई की, उसमें घी डालो और बढ़िया माता के नाम का वो दीपक आप जला दो। बस इतना करना है। ये आपको सुबह शाम करना है लगातार कई दिनों तक, मतलब 3 महीने 6 महीने। जब ये चीज़ आपकी कंटिन्यू हो रही है, यानी कि आप बराबर कर पा रहे हो, तो फिर आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, आपको चालीसा पढ़ना है, दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा पढ़ लो, या काली चालीसा पढ़ लो, या शीतला चालीसा पढ़ लो, जो भी आप माता को मानते हैं, जिस भी रूप में आप माता को मानते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर से आप अन्य देवताओं की भी साधना उपासना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चालीसा पढ़ना शुरू करो। अब चालीसा को करो कंटिन्यू, आप 3 महीने या 6 महीने कंटिन्यू करो। जब आप चालीसा भी पढ़ने का आप समय निकाल पा रहे हैं, तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, चालीसा पढ़ने के बाद में
फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करो, या फिर माता का कोई भी स्तोत्र आप ले लो, उसका पाठ करना शुरू करो 5 बार या 11 बार। मान लो पहले एक ही बार आपने चालीसा करी 6 महीने तक या 3 महीने तक, फिर आप उसी चालीसा का या उसी स्तोत्र का, चालीसा की जगह आप किसी स्तोत्र को भी ले सकते हैं, क्योंकि स्तोत्र और चालीसा में कोई अंतर नहीं होता, ये स्तुतियाँ होती हैं माता की। यानी कि चालीसा में भी माता की स्तुति होती है, स्तोत्र में भी माता की स्तुति होती है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। पहले आप एक पाठ शुरू करो, फिर उसको बढ़ाओ, 5 पाठ करो, 11 पाठ करो लगातार। फिर आप देखो कि हाँ, आप आधा घंटा दे पा रहे हो पाठ में, 1 घंटा आप पाठ में दे पा रहे हो। पाठ आपने जिस दिन से दीपक लगाना शुरू कर दिए ना, आप ये समझ लो कि उसी दिन से आप शक्तियों को प्राप्त करने के रास्ते पर चल पड़े हो। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर साधना बाकी है, धीरे धीरे करके साधना आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, पहले 6 महीने दीपदान करो, फिर 6 महीने स्तोत्र पाठ करो, फिर उसके बाद में अपने पाठ की संख्या को बढ़ा दो। ठीक है, जब आपके पाठ की संख्या बढ़ जाए, तब उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला चरण, अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो भी चीज़ें आप खाते पीते हो बाहर के, आपको अब आपकी स्थिति बढ़ चुकी है थोड़ी सी आगे, यानी कि आप एक थोड़े से एडवांस लेवल में आप जा चुके हैं कि आप अपनी साधना में आधा घंटा या 1 घंटा आप दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, त्याग शुरू करना है। त्याग किस चीज़ का? जैसे कि मान लो आप शादीशुदा हो, विवाहित हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ठीक है, आप हफ्ते में 1 दिन माता के लिए व्रत रखिए, उपवास रखिए। शुक्रवार को रख लो, शनिवार को रख लो, मंडे को रख लो, ट्यूसडे को रख लो, हफ्ते का कोई भी 1 दिन माता के नाम से आप रख लो व्रत कि माता रानी, मैं इस दिन आपके नाम से व्रत रखूँगा, आप इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे सफलता प्रदान करें। ठीक है, जब आप त्याग करना शुरू करते हो ना, तब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। अभी तक तो आपने कुछ त्याग नहीं किया था, केवल आप बस कर रहे थे, अब आप छोड़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कष्ट छोड़ने में ही आता है। ठीक है, छोड़ने का मतलब अपना घर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, गाड़ी बंगला छोड़ना, धन दौलत छोड़ना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, सबसे ज़्यादा कष्ट इसी में होता है। तो अब आपको छोड़ना है, यानी कि त्याग करना है, और बिना त्याग किए सिद्धियाँ या शक्तियाँ प्राप्त होती ही नहीं है किसी साधक को। ये एक मेन प्रोसेस है, मेन प्रोसीजर है, जिसको हर साधक को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो त्याग में आपको क्या करना है, व्रत करने हैं, उपवास करने हैं, आपको अपना भोजन छोड़ना है। सबसे पहले भोजन छोड़ो, 1 दिन का व्रत रखो। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको नवरात्र व्रत के बारे में मैंने कहा ही नहीं है, आपसे आगे बताऊंगा। जब आप 1 दिन का व्रत करोगे कंटिन्यू, ये व्रत आप 21 व्रत या 41 व्रत या 108 व्रत आप कंटिन्यू करो। इसमें आपको, जब इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी, इसमें आपको सिद्धि हो जाएगी, तो फिर आप नवरात्रे के व्रत भी शुरू कर दो। यानी कि 9 दिन के जो व्रत होते हैं उसको आप करो। देखो, साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, तो इसमें से दो तो कंपलसरी है करना आपके लिए। ठीक है, और अगर आप एक सिद्धि वाले साधक है, आपको शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, तो फिर आपके लिए तो चारों ही व्रत आपको करने चाहिए। अगर फिर भी मान लो नहीं आप कर रहे हो, तो कम से कम 2 तो आपको ज़रूर ही करने हैं। ठीक है, जो प्रकट नवरात्रे हैं, वैष्णव नवरात्रे हैं, वो आपको ज़रूर करने हैं। 9-9 दिन के आप व्रत करिए, उपवास करिए। ठीक है, अब यहाँ से आपकी साधना थोड़ी सी एडवांस लेवल में जाने लगती है। जब आप नवरात्रे करने लगते हो, हफ्ते में 1 दिन आप व्रत करने लगते हो, यहाँ से आपकी साधना बढ़ जाती है, यहाँ से आपको शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, सिद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिल जाएगी, हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपको लग जाए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इतना कर लोगे तब आपको अनुष्ठान करने हैं। अब आपका स्टेप, और अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अनुष्ठान करने हैं। कितने दिन का? 11 दिन का कर लो, 21 दिन का कर लो, या फिर 41 डेज़ का कर लो। अनुष्ठान में क्या करना होता है, अनुष्ठान में सारी चीज़ें आती हैं, उसमें पूरी प्रॉपर साधना होती है, मंत्र जाप होते हैं, चालीसाएँ होती हैं। अगर आपके पास में गुरु नहीं है तो आप मंत्र कोई भी ना करें। ठीक है, आप चालीसा से ही अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती से ही अनुष्ठान करें। ठीक है, 41 दिन का करें, 21 दिन का करें, अखंड दीपक लगाएं, माता के नाम का व्रत रखें पूरे के पूरे। जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा तब तक आप व्रत रखें। डेली भोजन आपको नहीं करना, केवल फलाहार पे आपको रहना है। जितना त्याग करोगे साधना में, उतनी सिद्धियां मिलती हैं, उतनी शक्तियां मिलती हैं साधक को। ठीक है, अब इतना करने के बाद में जब आप अनुष्ठान करना शुरू कर दोगे 41 दिन का, 21 दिन का, तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, शक्तियां आपको मिलने लगती हैं। हो सकता है कि आपको सवारी भी आनी शुरू हो जाए माता की। ठीक है, यहाँ तक आपको माता के दर्शन तो नहीं होंगे प्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ आपको स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो जाते हैं और सवारी आपके ऊपर आने लगती है। ठीक है, जो चीज़ें अनुभव में आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना करने के बाद में फिर इससे आगे आपको बढ़ना है। इससे आगे आपको क्या करना है कि जो अनुष्ठान आप 41 दिन कर रहे हो, इस अनुष्ठान को आपको बढ़ाना पड़ता है। यानी कि
3 महीने करो, 6 महीने करो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब आप इस तरह से अनुष्ठान को अपना बढ़ा देते हो और साथ में आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन किसका? माता का ध्यान, यानी कि माता का पाठ भी करना है, माता के नाम से व्रत भी करने हैं और माता का ध्यान भी करना है, मेडिटेशन भी करना है। यहाँ से आपकी साधना बहुत हाई लेवल पे चली जाती है जब आप अनुष्ठान को बढ़ा देते हैं और ध्यान उसमें जोड़ देते हैं और भूखे भूखे रह करके, प्यासे रह करके आप माता की साधना करते हैं। फलाहार आप लेते रहें, ठीक है। दूध आप ले सकते हैं, चाय आप ले सकते हैं, फल आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, यानी कि जो व्रत की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। अन्न आपको नहीं खाना, अन्न आपको छोड़ देना है। इस तरीके से जब आप साधना आपकी बढ़ जाती है और आप कंटिन्यू अपनी साधना को बढ़ाते रहते हैं तो आपको बड़े बड़े दिव्य दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और जब चक्र जागृत होते हैं, कुंडलिनी उठने लगती है, तो कई तरह के दिव्य दिव्य अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं। आपको स्वप्न में माता का शेर दिखाई देगा, माता का लोक दिखाई देगा, साधु संत दिखाई देंगे, माता की योगिनियाँ आपको दिखाई देंगी, हनुमान जी कभी दिख जाएंगे, कभी भैरव जी दिख जाएंगे, कभी माता के दर्शन आपको होने लगेंगे। स्वप्न में होगा ये सब, प्रत्यक्ष तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष होने में तो समय लगता है। ये सारी चीज़ें आपको शुरू हो जाती है। आपका जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर आपको स्पंदन होना, खिंचाव होना, दर्द होना, ठीक है, हृदय चक्र आपका जागृत होना। बीच बीच में आपकी तबीयत भी बिगड़ेगी, इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता सब कुछ और बीच बीच में आपकी परीक्षाएं भी होंगी। हर चीज़ से आपकी परीक्षा होगी। सबसे ज़्यादा परीक्षा एक साधक की, एक भगत की, उसके ब्रह्मचर्य पे होती है, ठीक है। ब्रह्मचर्य पे परीक्षा बहुत भयंकर होती है, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर आप असफल हो गए और आपने गलतियां कर दी अनुष्ठान के दिनों में, साधना के दिनों में, तो फिर इससे क्या होता है, देवी रुष्ट हो जाती है, माता रुष्ट हो जाती है और फिर आपको दोबारा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। फिर वहाँ से आपको दिक्कत आने लगती है आपके जीवन में, क्योंकि जब शक्ति आपके पास में आ रही होती है, यानी कि रास्ते में होती है, पूर्ण रूप से अभी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, यानी कि अभी सिर्फ आप शक्ति की ओर बढ़ रहे हो और बीच में ही आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई ऐसी गलती कर दी कि वो देवता रुष्ट हो गए, ठीक है। अब क्या है कि वो आपके पास से जाते तो नहीं है पूर्ण रूप से, प्रॉपर तरीके से आपसे जाएंगे तो नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से वो आपके पास में आ रहे थे, जिस कृपा से आ रहे थे, वो कृपा रुक जाती है उनकी और वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे मान लो आपके माता पिता हैं, आपने गलतियां करी, 1 बार कर दी, 2 बार कर दी, 3 बार कर दी, ठीक है, तो 1-2 गलतियों की तो क्षमा मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो बार बार ही गलती करते जा रहे हो तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलती। फिर आपके जो देवता होते हैं वो ही आपको दंड देते हैं, भयंकर दंड देते हैं, ठीक है। बहुत से साधकों को प्राण दंड भी मिल जाता है या सिद्धि उनकी रुक जाती है, सिद्धि ब्लॉक हो जाती है या गुरु से संबंध खराब हो जाते हैं या बहुत तरह की चीज़ें हो जाती जब आप गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप साधना करते हैं। जब आपकी साधना प्रचंड होनी शुरू हो जाती है, प्रचंड का मतलब जब आप लगातार व्रत करते हैं, लगातार जाप करते रहते हैं, लगातार आप पाठ करते रहते हैं, आपकी साधना प्रचंड होती चली जाती है, तो आप माता के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब माता आपके ऊपर तरस खा करके, दया खा करके और आपकी साधना से, आपके तप से प्रसन्न होकर के माता आपको दर्शन दे देती है। कि माता ये देखती है कि ये मेरा बच्चा कितना कष्ट झेल रहा है, कितनी पीड़ा झेल रहा है मेरे दर्शन के लिए। तो फिर माता जब कृपालु हो जाती है, दयालु हो जाती है, तो फिर माता अपने साधक को, अपने भगत को दर्शन दे देती है और यहीं से आपको अनेक शक्तियाँ, अनेक सिद्धियाँ आपको स्वतः मिल जाती है, जिनके दम पर आप अपना भला कर पाते हैं और समाज का भला, जन कल्याण का काम आप कर सकते हैं। हालांकि शक्तियाँ तो आपको पहले दिन से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो उनकी जो मात्रा है वो इतनी कम होती है या इतनी सीमित होती है कि उसके बारे में आपको पता नहीं चलता, ठीक है। जिस प्रकार से पानी का वेग बहुत ही कम होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसी पानी का वेग बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपको हिला देगा, यानी कि आप उस वेग में खड़े तक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की ऊर्जा है। तो जब तक ऊर्जा आपको शुरू में, इसीलिए धीरे धीरे करके अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। उस ऊर्जा को जब आप सहन करने योग्य हो जाते हैं तब आपको सिद्धियाँ पूर्ण रूप से मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से साधना करके माता की पूर्ण कृपा, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश